गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा नमो राम बर ब्रह्म जी सद्गुरु संत जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार दरिया सद्गुरु बेटिया जा दिन जन्म सना श्रवण शब्द सुनाई कर मस्तक दीना हाथ श्रवण शब्द सुनाई कर मस्तक दीना सद्गुरु के ज्ञान शब्द का सुनिया सुनिया एक विचार जो सद्गुरु मिलता नहीं जाता जम के द्वार जम द्वार में जमदूत करते चाहता वहां से कबहन छूटता भरमता चारों खान भरमता चार खान भरमता चार खान कबहन लगता पार सफेरा मिट गया सद्गुरु के उपकार सफेरा सब मिट गया सद्गुरु के उपकार
नहीं हारो सतगुरु बिना संगी नहीं। अंत समय मारी ओ अंत समय मारी मेरे सतगुरु कर मेरा भाई। जब जीवे तेरे कष्ट पड़े कोई न आड़ आई। जब जीवे तेरे कष्ट पड़े कोई न आड़ आई रे कोई न आड़ आई। मात पिता की आस बांधू मात पिता की सब मिलन लोची कोई ओ सब मिलन लोची कोई मेरे सतगुरु कर मेरा भाई। सतगुरु बिना संगी नहीं तेरो सतगुरु बिना संगी नहीं। अंत समय माई ओ अंत समय के माई मेरे सतगुरु कर मेरा भाई। धन दौलत तेरा मेले मारिया सभी दरिया रे जाई। धन दौलत तेरा मेले मारिया सभी दरिया रे जाई। भाई रे सभी दरिया रे जाई। जमका दूत पकड़ ले जावे जमका दूत जूता खा तो जाई ओ जूता खा तो जाई मेरे सतगुरु कर मेरा भाई। सतगुरु बिना संगी नहीं तेरो सतगुरु बिना। अंत समय माई ओ अंत समय माई मेरे सतगुरु मेरा भाई। राज तेजरी धरी मानती देवारी चाल नाई। राज तेजरी धरी मानती देवारी चाल नाई। भाई रे देवारी चाल नाई। गुरु को क्या समय दूर पड़ा है गुरु को क्या समय दूर भाग चले चमराई ओ भाग चले चमराई मन में सतगुरु कर मेरा भाई। सतगुरु बिना संगी नहीं तेरा
राम तज सकल आसरा, अचल राम तज सकल, चरण शरण सुख पाई, ओ चरण शरण सुख पाई, मंदिर मेरा भाई। सतगुरु बिना संगी नहीं तेरा, सतगुरु बिना संगी नहीं, अंत समय माई, ओ अंत समय माई, अंधेरे सतगुरु कर मेरा भाई। बोलो राम जी महाराज की, श्री दरियाव जी महाराज की, स्वामी श्री दादू दयाल महाराज की, सदगुरु कबीर साहिब की, श्री कृष्णदास जी महाराज, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, सर्व संत महात्मा, सत्य सनातन धर्म की। राम प्रेम से बोलो राम। रमतीज श्री राम जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य और वर्तमान सभी संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सत्संग में विराजे हुए धर्मानुरागी प्रिय सत्संगी संत स्नेही गुरुमुखी सभी सत्संगी भाइयों माता और बहनों, अपने को बहुत ही सुंदर सत्संग ज्ञान गंगा में गोता लगाने का बड़ा सुंदर मौका मिला है। सत्संग ही जीवन का सार है भाइयों। सत्संग क्या कहती है? साधन धाम मोक्ष कर द्वार, पाई न सके पर लोग सवार। सत्संग अपने को यही कहती है कि मनुष्य शरीर जो है वो साधनों की धाम है। मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम साधन भजन कर सकते हैं, हम कोई नई करनी कर सकते हैं, नया पुरुषार्थ कर सकते हैं। हमारी गुरुवाणी में दो प्रकार का पुरुषार्थ बताया है, दो प्रकार की करनी बताई है। एक शरीर संबंधी पुरुषार्थ है, एक जीव संबंधी पुरुषार्थ है। एक शरीर संबंधी करनी, एक जीव संबंधी करनी। जितना भी जो संसार का हम कार्य करते हैं, प्रपंच पसारा, नौकरी चाकरी, मेहनत मजदूरी, जो भी हम कुछ करते हैं वो सब शरीर संबंधी पुरुषार्थ है। भजन करना, सत्संग करना, सुमरण करना, ये सभी जीव संबंधी पुरुषार्थ माना गया है। शरीर संबंधी पुरुषार्थ का संबंध कब तक है? जब तक शरीर है, जब तक है। बोलो राम। जब तक शरीर है, जब तक हम शरीर का पुरुषार्थ कर सकते हैं, और शरीर छूटने के बाद ये सब छूट जाता है। जितना भी जो इनका संबंध है वो शरीर छूटने के बाद छूट जाता है। लेकिन जीव संबंधी पुरुषार्थ का संबंध कब तक है? हमारे साथ तक चलता है। हमने जीवन में भजन सुमरण किया है, सत्संग किया है, नई कमाई करी है, वो हमारी कमाई साथ चलती है। आगे इस लोक में भी हम सुख देती है, आगे परलोक में भी हमारे साथ चलती है। बाकी यहाँ की कमाई, यही कमाई यही छोड़ दी अंत में, लेकिन ये कमाई साथ नहीं जाती है। लेकिन सत्संग की कमाई, नाम की कमाई, ये हमारे साथ चलने वाली है। जैसे कोई मनी ऑर्डर करते हैं, पहले जमाने की बात है,
अब तो समय बदल गया है, अब तो काफी वो बात नहीं रही है पहले जैसी। अब तो विज्ञान का युग है, सब साधन हो गए, बैंक हो गए। लेकिन पहले जमाने में कोई भी मनी ऑर्डर करते थे, तार करते थे, कुछ रुपया पैसा भेजते थे तो मनी ऑर्डर के द्वारा कहीं से भी पैसे भेजते तो वो मंजिल पर, लक्ष्य पर, ठिकाने पर पहुंच जाते थे। जैसा पता लिखा रहता था, अमुक अमुक नाम का एड्रेस उनका पता लिखा रहता था, उस पते पर उस अमुक व्यक्ति के पास वो मनी ऑर्डर पहुंच जाते थे, उनको रुपया पैसा मिल जाता है। लेकिन एड्रेस अगर गलत है, नाम गलत है तो नहीं पहुंच पाता है, कभी कभी वापस भी चले जाते थे, डाकिया वापस ले जाता था। ऐसे ही हमारा नाम अच्छा है, हमने नाम का, राम नाम का सहारा लिया है, सदगुरु का शरणा लिया है, हमने अगर संतों का, महापुरुषों का सत्संग किया है तो वो कमाई हमारी आगे परलोक में साथ में चलती है, हमको सुख देती है, शांति प्रदान करती है। क्योंकि सुख जो है वो भजन में ही है, सत्संग में ही है, और ऐसा सुख देती है जो सदा का हो, आज काल का नहीं, सदा का सुख है। यहाँ भी सुख और वहां भी सुख। बोलो राम। सुख अविनाशी सुख देती है हमको। साहिब का शरणा लेवो जो दुख का भंजन हार, जो सुख को चाहिए बंदा दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं बजे बारंबार, राम चरण तजिए नहीं बजे बारंबार। बोलो राम जी महाराज। सुख को चाहिए तो परमात्मा की शरण लो, गुरु लोगों की शरण लो। शरणागति में ही सुख है महाराज, शरणागति में सुख है। हमने बड़े पुरुषों का आसरा ले लिया है, हमारा कोई धनी है, मालिक है तो हम सुखी हैं। कहे दास सगराम धनी चाहिए पूटी, रघुवर बानर शंका था तो बानर लंका लूटी। धनी चाहिए भाई, अपना कोई धनी, सदगुरु धनी है, अपना परमात्मा धनी है। किसी न किसी महापुरुष का आसरा लेना होगा, संतों का आसरा लेना होगा, तभी हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए तो संतों ने गाया, मन रे तू सदगुरु कर मेरा भाई, सदगुरु बिना संगी नहीं थारो अंत समय रे माई। अपना संगी साथी सच्चा सदगुरु ही है जो हमारे परलोक में भी साथ देते हैं। और सगा सब दिन चार का रे अपनी अपनी ठाम, धुर निवाऊ संत दास जीव का सगा अंत है राम। और संसारी जितना सगा संबंधी वो सब शरीर का संबंधी है, शरीर का सगा साथी है। लेकिन अपना जो जीव का साथी है वो संत ही है, परमात्मा ही है। संत सगा गुरु सगा अंत सगा राम, कहे कबीर जीव तुझे अंत ठोड़ विश्राम। अपना संत सगा परमात्मा ही अपना सगा है। उनसे तो हम कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी उनके साथ हम बैठते उड़ते हैं, लेकिन जो लास्ट में अंत में धोखा देंगे, अंत में जो छूट जाएंगे, उनकी हम कितनी गुलामी करते, कितनी हम उनकी सेवा करते, कितनी हम उनके पीछे प्रपंच करते हैं, माथापुड़ी करते हैं। ये सब जितना भी शरीर के जितने भी सगा संबंधी हैं परिवार का, ये कई जन्मों में मिले हैं और बिछड़ जाएंगे महाराज। इनका सगा संग कुसंग बताया है। जो भगत से भक्ति से सत्संग में जो बाधा डाले, संसारी लोग सब लोग कोई हितकारी होते, कोई हमको सत्संग के लिए, परमात्मा के पंथ के लिए हमको प्रेरणा करने वाले, मार्गदर्शन करने वाले, इनकी तरफ भेजने वाले बहुत कम, गुरुमुखी कम सत्संगी हमारे हितकारी, हमारे मित्र होते हैं। मित्र कौन है? जो दुख में साथ दे, विपत्ति में साथ दे, संकट में साथ दे। धर्म धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल चार परकण हारी।
धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल चार पर कण हारी। बोलो राम जी महाराज। धर्म, धीरज और मित्र और नारी। धर्म की परीक्षा कब होती है? कितना भी संकट आवे, कष्ट आवे, पीड़ा हो, हम धर्म, गुरु धर्म का पालन करें, परमात्मा की भक्ति का पालन करें। हमारे जीवन में धर्म के मार्ग से हम विमुख नहीं होवे, धर्म के मार्ग से हम पतित नहीं होवे, पतन नहीं होवे हमारा। हम धर्म के मार्ग पे अडिग, हम एक निष्ठा से खड़े रहें। कितना भी जीवन में दुख आ जाए, विपत्ति आ जाए, फिर भी धर्म नहीं छोड़े, सत्य नहीं छोड़े। सत्या सत मत छोड़े जे, सत छोड़िया पत जाय, सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आय। सत्य का मार्ग नहीं भूले, हम नहीं छोड़े, तो सत्य धर्म की परीक्षा हो गई। धीरज, आदमी में कितना धैर्य है, कितना धीरज है, वो तो संकट की घड़ी में पता चलता है। बोलो राम। ऐसे आदमी धैर्य रखता है, ऐसे आदमी अच्छा बोलता है, चलता है, खाता है, पीता है, व्यवहार करता है, सबके साथ अच्छा बर्ताव करता है। लेकिन ये पता कब चलता है, उनकी परीक्षा कब होती है? जब कोई घड़ी आवे दुख की, संकट की घड़ी आवे, जब कोई बहुत दुखों का पहाड़ टूट पड़े, और उस समय कितना धीरज है जीवन में, धैर्य है, वो धीरज की परीक्षा उस समय होती है। बड़ी से बड़ी दुख आवे, कोई ऐसे संकट आवे, उनमें धीरज रखे, उनमें बहुत शांत रहे, सहन करे, तो धीरज की परीक्षा हो गई। नहीं तो घबरा जावे, अपना मार्ग छोड़ दे, तो फिर धीरज कहाँ रहा? धीरज, कई लोगों को कुछ कटु वचन कोई कह देते हैं, कोई अपमान कर देते, तिरस्कार कर देते, उसमें अगर कोई गुस्सा कर लेते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं, तो फिर धीरज कहाँ रहा तुम्हारे जीवन में? इसीलिए ये मार्ग जो आध्यात्मिक मार्ग है, सत्य का मार्ग है, बड़ा धैर्य का मार्ग है। इस पंथ में तो बहुत धीरज रखना होगा, बहुत धीरे धीरे मनारे मनवा, धीरे सब कुछ होई, माली सींचा सो गड़ा, ऋतु आया फल होई। वृक्ष लगाता है, माली बगीचा सिंचाई करता है, उनमें जल देता है, खाद देता है, उनकी देखभाल करता है, रक्षा करता है, लेकिन फल कब लगेंगे? समय आने के बाद फल लगेंगे। आज ही हमने बीज बोया, आज ही फल लग जाए, ऐसा नहीं है। ऐसे ही हम आज ही सत्संग में जुड़े हैं, आज ही भक्ति में लगे हैं, साधना में लगे, आज ही हमें ऐसा हो जाए, ऐसा बात नहीं है। कोई अगर पूर्व जन्म की कमाई हो और अच्छी कोई साधना करे, जिनके जीवन में वीर वैराग है और बड़ी उत्कंठा है परमात्मा से मिलने की, तो आज भी घटना घट सकती है। लेकिन फिर भी हमारे महापुरुष कहते हैं, इस मार्ग में धैर्य रखो, समय पाकर अंत में ये घटना घटेगी। इसलिए साधना करते जाओ, सत्संग करते जाओ। महापुरुषों ने कितना दुख सहन किया, कितना धैर्य रखा है, बड़ा गाया है। बड़े बड़े के जीवन में दुख आया, संकट आया, आपत्ति आई, तो ऐसा किस किस के जीवन में आपत्ति आई, संकट आया, ऐसा महापुरुषों ने गाया है। मारे माई बीती मत जान जीवड़ा, मत जान जीवड़ा मारे माई बीती मत जान। एक एक बार सब मारे माहे बीती, एक बार एक बार सवारे माहे बीती, बोलो मत जान जीवड़ा मारे माहे बीती, मत जान जीवड़ा मारे माहे। राम लक्ष्मण और सीता माई, राम लक्ष्मण और सीता, राम लक्ष्मण
सती, पांच पांडव सती द्रौपदी, पांच पांडव चीर हरियो कोरवा में बीती, चीर हरियो जब कोरवा में, चीर हरियो जब कोरवा में बीती, मत जान जीवा मारे माए बीती, मत जान जीवा मारे, बोलो सब बोलो। एक एक बार सवारे माहे बीती, एक एक बार, एक एक बार सवारे माहे बीती, मत जान जीवड़ा मारे माहे बीती, मत जान जीवड़ा मारे। राजा हरिचंद्र तारामती देवी, राजा हरिचंद्र राजा हरिचंद्र तारामती देवी, राजा ये नीच तेरे पानी परियोवा में बीती, नीच तेरे पानी परियो चदेवा में, नीच तेरे पानी परियो चदेवा में बीती, मत जान जीवा मारे मारे, मत जान जीवा मारे, मत जान जीवा मारे माहे बीती। गाइए एक एक बार सवारे माहे बीती, एक एक बार सवारे, मत जान जीवा मारे माहे बीती, मत जान जीवा मारे। सूरदासरी आई, सूरदासरी, सूरदासरी आई रे बीनती, ए नैन कया मारे माहे बीती, नैन पुकार मारे नैन गए जत मारे माहे बीती, मत जान जीवा मारे माहे बीती, मत जान जीवा मारे। एक एक बार सवारे माहे बीती, एक एक बार मत जान जीवा मारे माहे बीती, मत जान जीवा। बोलो राम जी महाराज, सर्व संत मात। दुख किसके जीवन में नहीं आया भाई बहन, संकट किसके जीवन में नहीं आया, आपत्ति किसके जीवन में नहीं आया। बोलो राम। संसार में जितने भी संत हुए, बड़े बड़े सतियां हुई है, बड़े बड़े सूरवीर हुए, परमात्मा के भगत हुए हैं, सबके जीवन में बड़ी से बड़ी आपत्ति आई, बड़ी से बड़ी विपदा आई, संकट आई। कल प्रसंग सुना था ना आपने कुंती का। कुंती के जीवन में, पांडवों के जीवन में कितना आपत्ति आई, कितना संकट आया। फिर राजपाट मिला, सुख सुविधा मिली, पांडवों की विजय हुई। उसके बाद भगवान वापस द्वारका जाने लगे तो श्याम सुंदर ने पूछ लिया, कुंती माँ कुछ मांगना चाहो तो मांगो ना। तो माँ कुंती ने बोला, देना है तो प्रभु दुख ही दो हमको। सुख माते शिला पड़े, नाम हृदय सु जाए,
बलिहारी उन दुकरी जो पल पल नाम जपाए। हमको देना चाहो तो संकट दो, विपत्ति दो, ताकि हम परमात्मा की भक्ति में सत्संग में लगे रहे और मालिक का सुमरण करते रहे। भाई बहनों, दुख में ही हम भजन करते हैं, तो जब जीवन में हमारे संकट आते हैं तभी भजन करते हैं, नहीं तो सुख हमको परमात्मा से दूर करता है। सुख हमें परमात्मा के नाम से हमें भ्रष्ट कर देता है महाराज, हमें दूर कर देता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, सदा रहो जिंदगानी में, कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कमल रेवे पानी में। बोलो। इसीलिए नहीं तो जग छोड़ने की आवश्यकता है और नहीं परमात्मा को भूलने की आवश्यकता है। कहीं भी रहो, घर परिवार में उस परमात्मा का, हरि का सदा ही स्मरण करते रहो। हाथ का मम राम हृदय साची प्रीत, जन दरिया ग्रस्त की आई उत्तम रीत। गृहस्थी हो चाहे साधु हो, कहीं भी रहो चाहिए, लेकिन परमात्मा को भूलो नहीं सदा। कैसे? जैसे पनियारी गागर को भूलती नहीं है, पनगट पे जाती है, वो इधर उधर देखती है, बातचीत करती है, ताली बजाती है, सखी सहेलियों से बातचीत करती है, बड़ी मस्ती से चलती है, मगन मस्त होके, लेकिन फिर भी गागर को नहीं भूलती है। ऐसे घर परिवार संसार में कामकाज करते जाओ और उस परमात्मा को भूलो मत। बोलो राम। इसीलिए दुख अच्छा है जो परमात्मा की याद दिलाता। वो दुख दुख नहीं महाराज, वो सुख है जो परमात्मा के निकट ले जावे, परमात्मा की याद दिलावे। वो सुख सुख नहीं है, वो दुख है महाराज जो परमात्मा से दूर कर दे हमको। इसीलिए हमारे जीवन में बड़े बड़ों के संकट आया। तू मत जाने जीवड़ा मारे माए बीती, एक बार सबारे माए बीती। पर किस किस में बीती उसका प्रसंग दिया। राम लक्ष्मण और सीता माई, राम लक्ष्मण और सीता माई वनवास गए तो इनमें कितना संकट आया, कितना कष्ट आया, कितनी पीड़ा आई है? फिर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना मर्यादा नहीं छोड़ी महाराज। रावण कितना सीता को ले गया हरण करके, फिर कितनी आपत्ति आई, कितना युद्ध हुआ। ऐसे रामायण पे चर्चा करो तो बहुत 9 दिन लोग राम कथा सुनाते हैं। ऐसे 9 कथा कई सालों पूरी नहीं हुए, लेकिन एक हमारे बाबूजी क्या होता पुष्कर में लंपोड़ेरा बाबूजी हाँ माने उग्र बाबा वे कहता कि भाई यूं रामायण ने सुनावो तो रामायण पूरी नहीं रहे। वो राम वो रावणियों, वो उन्हें घरवाली ने ले गयो बाढ़ दियो गावड़ियों। बोलो राम। आयतिक तो ही रामायण है और कहीं है। वैसे रामायण पे चर्चा करो तो रामायण पूरी नहीं हुए। तो रामायण का प्रसंग सुनते हो आप संतों के द्वारा, तो कितना राम जी के जीवन में कष्ट आया, पीड़ा आई, सीता माँ के जीवन में, फिर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसीलिए रावण सीता ने ले गयो जदवा में बीती, तू मत जाने जीवड़ा मारे माए बीती। ऐसा कोई प्राणी आदमी नहीं है जिनके जीवन में संकट नहीं आता, दुख नहीं आता। इसीलिए आगे महापुरुष कहते हैं, 5 पांडव और सती द्रौपदी, उनके जीवन में भी संकट आया और चीर हरिण कियो जद कोरवा में बीती। कैसी कैसी उनमें बीती महाराज घटना घटी। फिर राजा हरिचंद और तारामती देवी, नीच घर पानी भरियो जदेवा में बीती। राजा हरिचंद ने अपना राजपाट सब त्याग दिया महाराज। पिता अपने पुत्र रोहित को और अपनी पत्नी तारामती देवी को भी साथ ले गए। विश्वामित्र जी गुरु महाराज ने परीक्षा ली उनकी महाराज और अपना तन मन धन सब गुरु महाराज को अर्पण कर दिया। तन मन धन को अर्पण करिए भजन कीजे भाज। तन मन धन को अर्पण किया भजन करिया भाज। सदगुरु बेचे मैं बिक जाऊं पर तन आऊं लाज। सदगुरु बेचे मैं बिक जाऊं पर तन आऊं लाज। बोलो राम जी महाराज। विश्वामित्र जी उनके गुरुदेव ने परीक्षा ली सुपना में महाराज। सुपना में राजपाट मांगा राजा हरिचंद ने और सुपना में ही दान कर दिया। और सवेरे सब वेशभूषा उतार के और एक साधारण आदमी बन गए गांव के और निकल पड़े राजपाट छोड़ के और काशी में गए। वहां जाके नौकरी करी है, एक बंगी के घर हरिजन के घर नौकरी करी। शमशानों में मरगट पे पहरा देते थे रात्रि में। और माता सती तारामती देवी ने भी वो भी बिक गई, पुत्र रोहित को भी बेच दिया। बड़ा प्रसंग है, समय का अभाव है। एक किसी भाव एक भगत की भावना है। किसी जिज्ञासु ने कहा है कि बाबूजी एक बार वो भजन वापस सुनाओ
तो हम सत्संग का समय पूरा हो रहा है, इसलिए एक शब्द बोले, उनकी भावना है, उनको फिर आगे जाना है, तो वो मतलब बोल रहे भाई वापस फिर आ नहीं पाते, वो दूर रहते, तो वो भजन उन्होंने सुना, तो उनकी भावना है कि एक बार वो पद सुनाओ। राई को हरोले को राई राई को आगे राजे कोई को पकाई को आगे राजे नहीं को पकाई तो ना मैंने लियो रघुराई को, तो ना मैंने लियो रघुराई को, ले को ले राई राई को, तो ना मैंने लियो रघुराई को, ले को ले राई राई को, ले को ले राई राई को, आगे राज नहीं को पाई ले को राई आगे राज नहीं को पकाई को। बोलो माया चोरी कूड़ कपट कर माया चोरी दाने में दियो के पाईरो, दाने में दियो के पाईरो, ले को ले राई राई को, दाने में दियो के पाईरो, तो पुण्य में दियो के पाईरो, ले को ले राई ले को ले राई राईरो, आगे राज नहीं को पाईरो। कबीलो मात पिता कबीलो आगे जोरे नी चले सगा भाई को, आगे जोरे नी लागे सगा भाई को, आगे ले को ले राई राई को, आगे जोरे नी चले सगा भाई को, आगे को ले राई राई को, आगे राज नहीं भाई तुलसीदास
चले आगे जोरे नी लगे जमेराई को आगे जोरे नी लगे जमेराई को तारुले को लेला राई राई आगे जोरे नी चले जमेराई को तारुले को लेला राई तारुले को लेला राई को आगे राजे कोली को पावाई को आगे राज नहीं को पावाई को हमारे बोलो राम जी महाराज। भाई वन क्यों नाराज करा बोलो राम। कोई भाव याद करे तो क्यों नाराज करे। ओ भजन जावा चटी एक बार सुने तो सब लोग बोले ओ सुनाओ ओ सुनाओ। अब यार कल मोरे सत्संग ये तो गई साल मोरे सत्संग करी तो कल उठ गया तो के बावजूद वो भजन सुनाओ। अब लोग यार भाव है जावा चटी लोग वो भजन अच्छो लागे लोगों ने सब लोगों की भावना है और इन भजन में जितनी भी बात की बात सब खरी की है महाराज बोलो राम। जो भी महापुरुषों ने वाणी बोली है वह सब खरी है महाराज। संतारा ये वचन है नहीं सब हाथोड़ा है हाथोड़ा महाराज बोलो राम। इन वास्ते जीवन जो मैंने विचार करने से जापाने इन वास्ते बहुत ही सुंदर वाणु भाव और समय पूरा हो सत्संग तो मैं अपनी वाणी ने यही विराम। बोलो श्री सदगुरु जी महाराज की। राम सभा श्री राम जी राम राम हरे राम। जोर से बोलिए राम बोलिए राम बोलो राम जी महाराज की। आनंद श्री दरियाओ जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। बाल कृष्ण भगवान की। श्री वेद व्यास जी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज की। अनंत कोटि संत महापुरुषों की